मतलब आप सोचिए एक चीज, जस्टिन ट्रूडो आज एक आतंकवादी के मरने पर मातम मना रहे हैं, शायद आंसू बहा रहे हैं, और करीब 41 साल पहले यही गलती जस्टिन ट्रूडो के पिता ने कनाडा का प्रधानमंत्री रहते हुए की थी। ये कहानी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। दरअसल पियरे ट्रूडो भी बतौर कैनेडियाई प्रधानमंत्री, जस्टिन ट्रूडो के पिता, ठीक क्या नाम, पियरे ट्रूडो भी बतौर कैनेडियाई प्रधानमंत्री खालिस्तानी आतंकवादियों के हमदर्द रहे, उन पर आरोप लगते रहे। 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तान की आग भड़की तो इस दौरान कई खालिस्तानी नेता भारत से भागकर कनाडा जा छिपे। 1982 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से बब्बर खालसा के चीफ तलविंदर सिंह परमार को भारत को सौंपने की मांग करी, लेकिन पियरे ट्रूडो ने भारत की इस मांग को खारिज कर दिया। तलविंदर सिंह परमार वो खालिस्तानी आतंकवादी था जो ये कहता था कि भारतीय विमान आसमान से गिरेंगे। और सुनिए, 1985 फिर 1985 में ऐसा ही हुआ जब एयर इंडिया के कनिष्क विमान को खालिस्तानी आतंकवादियों ने, बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने अटलांटिक महासागर के ऊपर बम से उड़ा दिया। 329 लोग मरे थे, 268 कनाडा के नागरिक थे। मतलब खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथ कनाडा के नागरिकों के खून से रंगे हुए हैं, फिर भी बचा रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादियों को। इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड भी तलविंदर सिंह परमार ही था, और यह कनाडा के इतिहास में वहां के नागरिकों के खिलाफ हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, नरसंहार कह सकते हैं। लेकिन ना तब ट्रूडो के पिता की खालिस्तानियों के प्रति हमदर्दी कम हुई, और ना ही आज उनके पुत्र की हो रही है। लेकिन 41 साल पहले के भारत और आज के भारत में एक फर्क है, आप तुलना करिए। तब इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की मांग कनाडा से की थी कि हमें दे दो, हमें दे दो, लेकिन ट्रूडो के पिता ने साफ मना कर दिया था। और आज उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत ने उनके घर में घुसकर मारा है, हमें नहीं पता किसने मारा है, ना हमने मारा, हम तो सरकार कह रही है हमने नहीं मारा भैया। लेकिन तब मांग की जा रही थी आतंकवादियों की कि हमें दे दो, और आज उनके बेटे ये कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो कि भारत ने घर में घुसकर मार दिया। अब आपको जस्टिन ट्रूडो के डबल स्टैंड यानी कि दोहरे मापदंड की एक और मिसाल बताते हैं। 2020 कनाडा के टोरंटो शहर में एक बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलूच की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी। ये कहानी सुनिएगा। करीमा की लाश टोरंटो में एक नदी के किनारे मिली थी। मौत से पहले करीमा रहस्यमय तरीके से मौत से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। करीमा कनाडा में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। आरोप आईएसआई पर लगे थे कि कनाडा में घुसकर मार दिया, लेकिन तब ट्रूडो कुछ नहीं बोले। लेकिन साथ अब वो भारत के ऊपर एक तरीके से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कनाडा कैसे दूसरा खालिस्तान बन सकता है ना? भारत से पहले कनाडा में बनेगा क्या खालिस्तान? ये रिपोर्ट देखिए आप। ट्रूडो की सरदर्दी, एक आतंकी से हमदर्दी। They have really jeopardized the state of a very good relationship. It was not only a secure relationship, but one where people-to-people contact was very soundly established. It's most unfortunate that Canada has behaved in this manner. ट्रूडो मददगार, कनाडा में आतंकियों की पनाहगार। जस्टिन ट्रूडो ने जिस भाषा में भारत का विरोध किया वो बहुत ही गलत है। आपके पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है और अनावश्यक आप आरोप लगा रहे हैं भारत की सरकार के ऊपर। ट्रूडो पर भारी, आतंकियों से यारी। भारत विरोधी तत्वों को, संगठनों को, व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रूडो परेशान, कनाडा में बनेगा खालिस्तान। उनका शब्द था कि क्रेडिबल एलिगेशन, एक आरोपों के आधार पर आप इस प्रकार का बड़ा कदम लिए ठीक नहीं है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि कैसे एक आतंकवादी की मौत पर अफसोस जता रहे जस्टिन ट्रूडो ने अपने सर एक आफत मोल ले ली है। उससे पहले हम आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो उसी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का है, जिसकी मौत पर महज 24 घंटे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मातम मना रहे थे। चलिए अब हम कनाडा के प्रधानमंत्री को उन्हीं के देश से जुड़ी एक हकीकत दिखाते हैं।
इस वीडियो में आप खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को हाथ में AK-47 लिए फायरिंग करते देख सकते हैं। निज्जर AK-47 से एक के बाद एक कुल 5 गोलियां चलाता है। वीडियो के अगले हिस्से में वो एक टारगेट पर लगातार फायरिंग करते हुए AK-47 से 14 गोलियां बरसाता है। इस वीडियो में निज्जर के साथ एक और शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है। वीडियो के तीसरे हिस्से में निज्जर को दोनों हाथों में AK-47 उठाकर फायरिंग करते दिखाया गया है। इस दौरान निज्जर 4 राउंड फायरिंग करता है, यानी कुल 8 गोलियां चलाता है। यह वीडियो 2017 का है, यानी निज्जर की मौत से 6 साल पहले का। शायद कैनेडियाई प्रधानमंत्री ये वीडियो देखना भूल गए, क्योंकि अगर जस्टिन ट्रूडो ने यह हकीकत पहले समझ ली होती तो वो भारत पर कभी आरोप नहीं लगाते। अब पता नहीं ट्रूडो साहब को यह भी पता है कि नहीं, पर हम उनको कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का एड्रेस दिखा देते हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ निज्जर कनाडा में 12551 89A एवेन्यू सरे BC 1A9 में रह रहा था। जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनके पास कुछ सबूत है। उनका शब्द था कि क्रेडिबल एलिगेशन, एक आरोपों के आधार पर आप इस प्रकार का बड़ा कदम लिए ठीक नहीं है, ये डिप्लोमेसी के लिए भी ठीक नहीं है, और अगर आपके सबूत हैं तो वो सबूत पेश करें। I think it's unfortunate that Canada chose such a public route. If at all they have an issue, these matters should be discussed privately with a friendly government like India, and matters should be discussed behind closed doors. Going public, making a statement in Parliament and so on was very unfortunate by the Prime Minister. आइए अब लगे हाथ हम जस्टिन ट्रूडो को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वो चार्जशीट भी दिखा देते हैं जिसमें निज्जर की काली करतूतें कैद है। NIA ने हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख का इनाम रखा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त कनाडा से ट्रूडो साहब का पॉपुलैरिटी जो है कनाडा में वो काफ़ी गिरा हुआ है। इलेक्शन आ रहे नज़दीक हैं उनके लिए, मेरे ख्याल से मार्च में है, तो उनको कोई मुद्दा चाहिए, और उनका जो अलायंस है वो गठबंधन में है, उनकी सरकार गठबंधन में है, वो सिख जो पार्टी है उनके साथ, तो शायद मजबूरी से उनको एंटी इंडिया स्टैंड लेना पड़ा। कनाडा सरकार ने अपनी धरती पर सभी सक्रिय भारत विरोधी तत्वों को, संगठनों को, व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह देश के कनाडा के प्रधानमंत्री और वहाँ के विदेश मंत्री ने सदन के अंदर तथ्यविहीन और हास्यास्पद बयान दिया है, वो निंदनीय है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आज की तारीख में कनाडा में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं और यह सिलसिला 1980 से यूं ही चलता आ रहा है। 1985 में एक किताब डेरिवेटिव असैसिनेशन हु किल्ड इंदिरा गांधी में इस बात का जिक्र किया गया था।